叫 Emaad， 我是韩语老师，我的爱好是教水。我住在कराची，我是पाकिस्तानी人，在前。अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इमाद है। मैंने ये HSK लेवल 1 कोर्स उर्दू में पढ़ाना शुरू किया है। अगर आप सब चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। Assalamualaikum, hello everyone, Niman how are you all? Today we learn Chinese language HSK level 1 lesson number 3। आज हम जो पढ़ेंगे वो Chinese language का lesson number 3 पढ़ेंगे। तो आए शुरू करते हैं। Now start। The third lesson is Ni Chao Shen Ma Ming Zi। Ni Chao Shen Ma Ming Zi meaning what's your name? आपका नाम क्या है? Now first word is Chongguo। Chongguo means China। Chongguo का मतलब है चीन। Meiguo मीन्स अमेरिका। मेगुआ का मतलब है अमेरिका। छोंगोरेन मीन्स चाइनीज पर्सन। छोंगोरेन का मतलब है चाइनीज लोग। मेगोरेन अमेरिकन पर्सन। मेगो का मतलब है अमेरिकन लोग। लाओश मीन्स टीचर। लाओशी का मतलब है उस्ताद। शोइशंग मीन्स स्टूडेंट। शोइशंग का मतलब है शागिर्द। इन द स्कूल नी चाओ शेनमा मिंग्ज व्हाट इज योर नेम? वो चाओ ली वे My name is Li Wei. How to ask a name in Chinese? 你叫什么名字? What is your name? And how to tell the name? My name is Emaad. 我叫 Emaad. For example, just put your name after Chao and say 我叫 David. 我叫 Kashif. This is how you can tell your name in Chinese. New words. Chao to call, to be called. पुकारने को कहते हैं। Shenma pronoun means what? मतलब क्या? Mingzi means name। नाउन मिंगजी का मतलब है नाम। वो मीन्स आई मी। वो का मतलब है मैं। इन द क्लासरूम नीशी लाओशीमा आर यू अ टीचर? वो बूशी लाओशी वूशी शोइशंग नो आई एम नॉट आई एम अ स्टूडेंट। नीशी लाओशीमा क्या आप उस्ताद हैं? वो बूशी लाओशी नहीं मैं उस्ताद नहीं हूँ। वो शी शोइशंग मैं शागिर्द हूँ। श मीन्स टू बी। लाओ श मीन्स टीचर। मा यूज at the end of a question. This character ma is used for questions. Okay, you must put this ma in the end of the sentence. Like Nishi Laoshi ma, Nishi Chongoren ma. Ma हमेशा सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई सवाल करेंगे एंड में मा लगा देंगे। जैसे नीशी लाओशी मा क्या आप टीचर हैं? नीशी शोइशंग मा क्या आप स्टूडेंट हैं? नीशी छोंगोरेन मा क्या आप चाइनीज हैं? सही है। Shoishang means student. Nishi Chongorenma are you Chinese? क्या आप चाइनीज हैं? वो बूशी छोंगोरेन No I am not नहीं मैं चाइनीज नहीं हूँ। वोशी मेगोरेन I am American मैं अमरीकी हूँ। Now I give you some examples how to ask a nationality in Chinese. Now I make some sentences here for your practice. Nishi पाकिस्तानी रेनमा Are you a Pakistani? क्या आप पाकिस्तानी हैं? If you are Pakistani, you say श वोशी पाकिस्तानी रैन Yes, I am Pakistani. जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। If you want to ask a Afghan person, you say नीशी अफगान रैन Are you from Afghanistan? If you want to ask a Indian person, you say नीश इंदू रैनमा Are you Indian? Are you from India? If you are Indian, you say श वोश इंदू रैन Yes, I am Indian. जी हाँ मैं इंडियन हूँ। रैन means human. Chongo means China. Meiguo means United States of America. Meiguo अमेरिका को कहते हैं। The interrogative pronoun shenma is used in interrogative sentences. Shenma use होता है हमेशा सवाल करने के लिए। Interrogative sentence किसी चीज को जानने के लिए। Serving as the object by itself or together with a nominal element following it. इसकी मिसालें देखें। नीचा शैनमा मिंग्ज What is your name? च means this. शी शैनमा चा शैनमा What is this? ये क्या है? च शी शैनमा शू What is this book? ये बुक क्या है? Okay. The sh sentence. A sh sentence is a determinative sentence with sh indicating
इंडिकेटिंग व्हाट somebody or something equals or belongs to। ये जो she वर्ड है ये जब इस्तेमाल होता है जब बराबरी और किसी चीज से आप ताल्लुक रखते हो तो यूज किया जाता है। The negative sentence is formed by adding the negative adverb pu before sh। For example, जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम पू के बाद श लगा देंगे, मतलब नहीं। नेगेटिव होता है मतलब नहीं। नो के लिए आप जब भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप बोलेंगे पुश, नहीं। श का मतलब यस भी होता है। सम एग्जांपल्स हियर। सब्जेक्ट ली युए श लाओ श, ली युए श लाओ श, ली युए इज अ टीचर। वो श मैं गोरेन, वो श मैं गोरेन, आई एम अमेरिकन। वो पुश लाओ श, वो पुश लाओ श, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, अंडरस्टैंड? आया आपको समझ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ मा। द पार्टिकल मा indicates an interrogative mood when ma is added at the end of a declarative sentence. The declarative sentence turns into a question. For example, इसका मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आप कोई सवाल करेंगे उसके आखिर में मा जरूर लगाएंगे। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नीशी मैगोरेनमा, नीशी मैगोरेनमा, आर यू अमेरिकन? क्या आप अमरीकी हैं? नीशी छोंगोरेनमा, नीशी छोंगोरेनमा, आर यू चाइनीज? क्या आप चीनी हैं? नीश लाओशिमा, नीश लाओशिमा, आर यू अ टीचर? क्या आप टीचर हैं? एक्सरसाइजेस, रोल प्ले डायलॉग्स, आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सिचुएशन। आई टेल यू these 3 answers and other 2 you do yourself for the practicing of questions and answer. Okay, Ni Chiao Shenmamings, Ni Chiao Shenmamings, what is your name? आपका नाम क्या है? वो Chiao Emaad, my name is Emaad, मेरा नाम इमाद है। Nishi Chongo Renma, Nishi Chongo Renma, are you from China? Are you Chinese person? क्या आप चाइना से हैं? क्या आप चाइनीज हैं? I am not a Chinese person, so I am saying वो बुशी छोंगोरेन, वोश पाकिस्तानी रैन। I am not a Chinese person, I am पाकिस्तानी। मैं चीनी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। नीशी मैगोरेनमा, नीशी मैगोरेनमा, are you American or are you from America? I am not American, so I am say वो पुश मैगोरेन, वोश छोंगोरेन। Okay, tone sandhi of pu। When pu is followed by a syllable in the first, second or third tone, its tone doesn't change। जब भी पू वर्ड के शुरू में आ जाएगा तो अगर उसके ऊपर टून फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगी तो वो चेंज नहीं होगी, उसकी ओरिजिनल टून ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ एग्जाम्पल्स दी हुई है। पू छी, पू शिंग, पू हाओ, पू ह, पू नंग, पू श्यांग, पू छी, पू शिंग, पू हाओ, पू ह, पू नंग, पू श्यांग। Okay, when pu is followed by a syllable in the fourth tone, it changes into the second tone। जब भी पू के ऊपर आखिरी टोन आ जाएगी तो वो सेकंड में चला जाएगा। Some examples, पू होए, पू श, पू खान, पू होए, पू श, पू खान। When you or a final beginning with you follows ji, chi or sh, the 2 dots on the top of 2 dot vowels should be removed। For example, ju, chu, shu। However, if the initial is L or N, the form is L, N, N respectively। जब भी दो नुक्तों वाला वॉवेल J, Q और X के बराबर में आएगा तो उसके 2 नुक्ते नहीं लिखे जाएंगे, और जब वही वॉवेल L और N के साथ आएगा तो उसके दोनों नुक्ते लिखे जाएंगे। हांजी स्ट्रोक्स ऑफ चाइनीज कैरेक्टर्स। हांजी द पीहुआ, हांगचागो, हांगचागो, horizontal turning hook, hangchago, see the direction। Example characters, man, door, yue, moon, wo, go, lying hook, see the direction, see the example, shin, heart, nin, polite you। Single component character, yue refers to the moon, moon के ऊपर इशारा करता है। See the written form of yue। Shin means heart, see the written form of shin। Chong means middle, see the direction how to write character। Ran means person, see the direction how to write character।